आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी में पाठ 6 पुस्तकें जो अमर है उसको पढ़ेंगे। इसमें पुस्तकों के बारे में बताया गया है। आपने पढ़ा होगा, आप भी पुस्तकें पढ़ते हैं, तो इसमें हमें किताबों के बारे में बताया गया है कि कई हजार वर्ष पूर्व सी होंगती नाम का एक चीनी सम्राट था। वह क्या होता था, पुस्तकों को पढ़ने वालों के हमेशा क्या होता था, खिलाफ में रहता था कि लोग पुस्तकें क्यों पढ़ते हैं, हमेशा नाराज रहता था। तो वह क्या करता था कि उसने देखा कि जब लोग पुस्तकें पढ़ रहे हैं और जो पढ़ना नहीं जानते हैं वह उनको क्या करते हैं, सुनते हैं। अब उनको सुन रहे हैं तो उनसे भी नाराज रहता था। तो इस तरह वह उन पुस्तकों को क्या करने का, नष्ट करने का विचार बनाया उसने। क्योंकि अगर प्रजा उन पुस्तकों को पढ़ती थी, वह सोचता था कि उनको ना पढ़ के वह चुपचाप प्रजा क्या करे, उसकी आज्ञाओं का पालन करे और कर मतलब लगान हमेशा चुकाती रहे। इसके बाद में तब तो शांति बनी रहेगी। फिर क्या किया उसने, पुस्तकों को आदेश दे दिया कि पुस्तकें सारी नष्ट कर दो। अब पहले की पुस्तकें कैसे बनती थी कि जो लकड़ी होती थी, लकड़ी पर गूंथकर उन पर अक्षर उभारे जाते थे, तो उनसे क्या होता था, छपाई होती थी। तो पुस्तकें क्या आसानी से नहीं लिखी जा सकती थी। तो वह क्या थी, बहुत अनमोल थी। तो उसने नष्ट करने को दे दिया और कई सारी पुस्तकें चीनी जो सेना थी उसने घरों घरों से निकाल के उनको नष्ट कर दिया, मतलब जला दिया। इसके बाद में क्या हुआ कि फिर सम्राट की मृत्यु हो गई। उसके मरने के बाद में लगभग सभी पुस्तकें जिनके बारे में सोचा जाता था वह नष्ट हो गई थी। मतलब उनको क्या किया, फिर से नए चमकदार लकड़ी के कुंदों के रूप में प्रकट कर दिया गया, प्रकट हो गई। कई पुस्तकों में महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस नाम की रचना भी थी उनमें, जो दुनिया भर के लोग जिन्हें पढ़ते थे। इसके बाद में क्या हुआ, किताबों को इस प्रकार नष्ट करके, यह एकमात्र उदाहरण नहीं था। 6वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय है, एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है जिसकी यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय। उन दिनों प्रसिद्ध विद्वान और चीनी यात्री हेन सांग वहां अध्ययन कर रहा था। कहाँ पे, नालंदा विश्वविद्यालय में। एक दिन रात में सपने में उसने क्या देखा कि वह विश्वविद्यालय क्या हुआ, नष्ट हो गया। और वहां पर जो शिक्षक और विद्यार्थी थे उसकी जगह पे क्या, वहां पर भैंसें बंधी हुई थी, गाय भैंसें बंधी हुई थी। तो उसका लगभग सपना कैसे सच हुआ, क्योंकि वहां पर आक्रमणकारियों ने उस विद्यालय पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद में उधर जो लाइब्रेरी, विशाल पुस्तकालय था, उसको क्या कर दिया, जला दिया। अब उसको जला दिया तो क्या हुआ कि वहां पर बहुत सारी पुस्तकें जल गई। अब पुस्तकें जलने के बाद में क्या हुआ कि प्राचीन एक समय और था जब प्राचीन नगर इस्कंदरिया में बहुत बड़ा पुस्तकालय था, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। वहां पर अनेक देशों से पढ़ने वाले लोग भी आते थे और उसमें जो पुस्तकें थी वह बहुत सारी पांडुलिपियां क्या होती हैं, पांडुलिपियां होती हैं जो पुस्तकें लिखी जाती हैं, उसकी हस्तप्रति जो हाथ से लिखी गई हैं उनको वो क्या बोलते हैं, लिपियों द्वारा लिखी जाती है। तो वहां पर देशों में अनेक जमा पांडुलिपियां थी। उनके देशों से सैकड़ों लोग और वहां पर भारतीय लोग भी वह क्या करते हैं, अध्ययन करने आते थे, अब पढ़ने आते थे। इसके बाद में फिर उसको भी नष्ट कर दिया आक्रमणकारियों ने। फिर उसमें अनगिनत के ग्रंथों में से नहीं लिखा गया जो उनके धर्म की पवित्र पुस्तकें, मतलब वो चाहता था कि जिन पुस्तकों में जो नहीं लिखा है, क्योंकि उसके जो ग्रंथ में लिखा था वह पुस्तकों में नहीं लिखा था, तो वो क्या करता था कि जो पुस्तकों में नहीं लिखा है वह पुस्तकें ही नष्ट कर देता था। तो इस तरीके से बहुत सारी पुस्तकों को फिर से नष्ट कर दिया गया। इसके बाद में आता है कि विद्या कई प्रकार, वार विद्या और ज्ञान के शत्रु पुस्तकों को क्या करते थे, नष्ट कर देते थे। इसके बाद में इसमें बताया गया है कि ठीक है, पुस्तकें तो नष्ट हो गई हैं, पर मनुष्य की चतुराई, अनुभव, भाव, दूरदर्शिता यह तो है उनके पास में, इनसे मिलकर फिर बन जाएंगी पुस्तकें, ये तो नष्ट नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से बताया गया है कि अंतिम शब्द याद रखने योग्य है कि कागज तो जल जाता है पर शब्द क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। अगर आपने कुछ पुस्तकें पढ़ी है, वह नष्ट भी हो गई है, बट आपके पास में उसका ज्ञान तो है, आपको उसका ज्ञान तो प्राप्त हो गया। इस तरीके से पुस्तकें जो हमेशा अमर रहती हैं। इस तरीके से लोग भी कहते हैं कि पुस्तकें प्राणों से प्यारी होती हैं। कई लोग उनके लिए अपने क्या करते हैं, प्राणों को भी खतरा मोल ले लेते हैं, अपने प्राणों के लिए भी।
तो ऐसे लोग प्रिय मतलब जो लोग अपनी प्रिय पुस्तक को खो जाने पर परेशान भी नहीं होते कुछ लोग, क्योंकि उन्हें उनका क्या होता है, ज्ञान हो चुका होता है। इसके बाद में आ जाता है भारत में सदा से कई भाषाएं बोली जाती है। हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, फारसी है, बहुत सारी। पर हमारी सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, संस्कृत है। संस्कृत से हिंदी का निर्माण हुआ है। तो प्राचीन भाषा संस्कृत है, जिनको कई विद्वानों ने, कवियों ने के जरिए भारतीय साहित्य में उनका क्या कर दिया, भंडार कर दिया। इस तरीके से प्राचीन भारत का दर्शन क्या है, विज्ञान, बहुत दूर दूर तक, देशों तक फैला है। हमारा जो साहित्य विज्ञान है वह क्या है, प्राचीन देशों में, पुराने देशों में, आज के दूर दूर तक देशों में क्या है, फैला हुआ है। हिमालय पर्वत के गहरे गहरे सागरों को पार करके भारत की कहानियों का भंडार और कथा सार, पंचतंत्र, जातक, आपने सुनी होगी पंचतंत्र की कहानियां, जातक हुई, दूर दूर तक क्या है, देशों तक फैला हुआ है। उसे क्या करते हैं लोग, पसंद करते हैं और पढ़ते हैं। इस तरीके से आपको पता चला है कि पुस्तकें क्या है, हमेशा अमर रहती हैं, उनको कभी कोई उनके ज्ञान को नष्ट नहीं कर सकता, भले ही पुस्तकें नष्ट हो जाएं। अब आपने इसको पढ़ा, आप घर पे अपने भाई, मम्मी, पापा, बहन के साथ में इसको पढ़िए और समझिए। अब इसमें क्या आता है, शब्दार्थ। शब्दार्थ क्या है इसमें, अजीब। अजीब मतलब क्या होता है, अनोखा। नाराजगी क्या होती है, मम्मी पापा नाराज हो जाते हैं आपसे तो क्या हो जाती है, नाराजगी को क्या बोलते हैं, गुस्सा या क्रोध। कर क्या होता है, कर हमने पढ़ा है इसमें, जो वहां का सम्राट था वो लोगों से क्या करता था, कर लेता था, मतलब लगान वसूलता था। पांडुलिपियां क्या है, पुस्तकों की हस्तलिखित प्रति, जो हम कोई चीज लिख देते हैं वो उसकी क्या हो गई, लिपियां, हमने व्याकरण में पढ़ा है। अनगिनत क्या हो गया, जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। दूरदर्शिता मतलब आगे की सोचना, आगे की सोच कर रहना। जुबानी क्या होती है, मौखिक, मौखिक भाषा आपने पढ़ी होगी। अतीत, अतीत क्या हुआ, बीता हुआ समय। इस तरीके से आपकी क्या हो गई, ये शब्दार्थ हो गए। इसमें प्रश्नोत्तर, रिक्त स्थान आप अपनी पाठ्य पुस्तक से देखकर लिखिए। थैंक यू।